हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विवेक स्टडी पॉइंट। आज हम लोग साइंस एंड टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, नासा ने मॉक्सी उपकरण मंगल ग्रह पर लॉन्च किया था, यह किसका निर्माण करने में सफल रहा? बताइए। आपके ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो आपका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। मॉक्सी उपकरण जो है वो ऑक्सीजन का निर्माण करता है। मॉक्सी क्या है? मॉक्सी का फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। मॉक्सी की जो सफलता अंतरिक्ष यात्रियों को स्वयं के ऑक्सीजन और रॉकेट प्रोद्योगिकी का उत्पादन करके मंगल ग्रह पर ज़मीन से दूर रहने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब मॉक्सी का काम क्या है? आपका वहाँ का जो मंगल ग्रह पर जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जो है ऑक्सीजन में परिवर्तन करता है। ऑक्सीजन परिवर्तन करता है और वह जो है ऑक्सीजन अंतरिक्ष जो यात्री हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इसरो ने आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या था? आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या था? बताइए। सूर्य का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, मंगल का अध्ययन या फिर बुध का अध्ययन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का अध्ययन। आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसरो के बारे में देखिए। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो ने जो है कि 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ही सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया था इसरो ने आदित्य L1 मिशन। ठीक है। आदित्य L1 जो अंतरिक्ष यान है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च करके इसरो ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लॉन्च में जो है कि किसका इस्तेमाल किया गया था? PSLV का उपयोग किया गया था। PSLV को जो है कि हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है PSLV का? आपका इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य क्या था कि सूर्य के बाहरी वातावरण, विकिरण कणों और चुंबकीय क्षेत्रों पर जो है कि यूनिक डेटा को प्रदान करना होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य यूनिक डेटा को प्रदान करना है। अंतरिक्ष यान जो है हमारा जो PSLV है, इसको जो है कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर और जो है कि सूर्य से 148.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर चंद्रमा सतह पर किस तत्व की होने की पुष्टि की है? हाल ही में जो है कि आपका जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च किया गया था। उसका जो प्रज्ञान रोवर है वो चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की होने की पुष्टि की है? आपका ऑप्शन है सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बताइए। इसका सही उत्तर होगा सल्फर। सल्फर की होने की पुष्टि की है प्रज्ञान रोवर ने। चंद्रयान 3 जो है ये कब लॉन्च हुआ था? 23 अगस्त को लॉन्च हुआ था। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मौजूदगी की सफलतापूर्वक पुष्टि की है। मतलब जो साउथ पोल है, चंद्रमा का जो साउथ पोल है उसके पास में जो है कि चंद्रमा की सतह पर जो सतह का जो साउथ पोल है उस पर जो है कि सल्फ़र का मौजूदगी होने की पुष्टि की है। ठीक है। और किस उपकरण का उपयोग किया गया है? आपका LIBS उपकरण का उपयोग किया गया है, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का अनावरण कहाँ किया गया? बताइए। बंगाल, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर केरल?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है कि 3D प्रिंटेड डाकघर का अनावरण किया गया, वो भी भारत का पहला, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत ने अपने पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का अनावरण किया है, जिसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में किया। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा केवल 43 डेज में जो है कि इसको बनाया गया था ये डाकघर। कौन सी जो कंपनी थी? लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। ठीक है, 3D प्रिंटेड जो प्रिंटिंग तकनीक है कि तीव्र गति को दर्शाता है। मतलब ये जो काम हुआ है 3D प्रिंटेड वाला, ये जो है कि बहुत ही तेज़ी से प्रगति की ओर लेके जाता है, इसको दर्शाता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, जो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 जो है क्या बोल रहा है कि लूना 25 जो अंतरिक्ष यान है चंद्रमा पर किस देश ने लॉन्च किया था? लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर किस देश ने लॉन्च किया था? रूस, अमेरिका, चीन या फिर भारत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रशिया। ठीक है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। रूस ने 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B लॉन्च व्हीकल से लूना 25 मिशन लॉन्च किया था। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद अपर स्टेज फ्रिगेट फायर की गई थी। इसने लूना 25 स्पेस क्राफ्ट को लूना ट्रांसफ़र ऑर्बिट में पहुंचा दिया था। लूना 25 16 अगस्त 2023 को चांद के 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया था। 3 दिन बाद यानी कि 19 अगस्त 2023 को लूना 25 प्री लैंडिंग कक्षा में पहुंचने से चूक गया और संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के बाद 20 अगस्त 2023 को यह मिशन फेल हो गया था। मतलब ये जो है कि मिशन आपका 11 अगस्त 2023 को जो है कि सोयूज 2.1B लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, लूना जो 25 मिशन था, और जो है कि 20 अगस्त को जो है कि ये जो है कि मिशन फेल हो गया। रशिया का जो मिशन था लूना 25 वो 20 अगस्त को फेल हो गया और लॉन्च का हुआ था 11 अगस्त को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6, संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह की सफलतापूर्वक पहचान किस विश्वविद्यालय ने की है? बताइए। जो एक क्षुद्रग्रह की पहचान की है वो किस विश्वविद्यालय ने की है? दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, वाशिंगटन विश्वविद्यालय या फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन विश्वविद्यालय। वाशिंगटन विश्वविद्यालय ने एक क्षुद्रग्रह की पहचान की है जो कि डेंजरस है। चलिए प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस IIT कॉलेज ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण किया? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या फिर IIT कानपुर? तो आपका सही उत्तर होगा आपका IIT कानपुर। IIT कानपुर ने जो है क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण किया। क्लाउड सीडिंग क्या है चलिए जान लेते हैं। क्लाउड सीडिंग जिस क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य क्या था? एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान शुरू की थी जो है IIT ने क्लाउड सीडिंग का। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा की संभावना को बढ़ाने के लिए जो है कि किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? बादलों में विभिन्न रासायनिक एजेंटों को शामिल किया जाता है। मतलब ये जो कृषि के क्षेत्र में जो इतना बड़ा जो है कि योगदान दिया है इन लोगों ने, IIT वालों ने, जो IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग का जो उद्देश्य है, यह क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य यही है जो है कि कृषि के क्षेत्र में जो है कि बढ़ावा देना, जो है कि बारिश की संभावना को और बढ़ाने के लिए इन लोगों ने एक जो है कि क्लाउड सीडिंग का काम किया है।
चलिए, GII 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 41, 51, 39 या फिर 40? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40। GII इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 40। ठीक है, चलिए GII क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। GII क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक। GII इंडेक्स में जो है कि भारत का स्थान पिछले कई वर्षों से बहुत ही पीछे रहा है। 2015 में यह 81वें स्थान पर था, 81 जो है कि स्थान पर था, जो 2023 में सुधरकर 40वां स्थान पर पहुंच गया है। महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट के खिलाफ जो है कि हमारी लड़ाई में नवाचार सबसे आगे रहा। भारत जो है महामारी की जो है कि अभूतपूर्व संकट में जो है कि भारत जो है कि बहुत ही भारत का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। महामारी का मतलब जो है कि कोविड के समय में, ठीक है, और जो है कि देश को महामारी से संभलने की सामर्थ्य में निर्णायक होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, हाल ही में सियाट्रान नामक जो है वायरस कहाँ पाया गया है? नागपुर, कलकत्ता, भोपाल या फिर उड़ीसा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। सियाट्रान नामक जो है एक वायरस है, वो भोपाल में पाया गया है। भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र IISER के शोधकर्ताओं ने HIV-1 अनुसंधान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व खोज की है। उन्होंने सिट्रान नामक एक सर्कुलर RNA वायरस की पहचान की है, जिसकी भूमिका HIV-1 वायरस प्रतिकृति के संदर्भ में लंबे समय से रहस्यमय बनी हुई है। कुल इसका कहने का मतलब यह है कि जो है कि आपका IISER जो आपका संस्थान है, इसके वैज्ञानिकों ने जो है कि बहुत ही पहले समय से जो है कि HIV में रिसर्च कर रहे थे। तो HIV-1 के रिसर्च में जो है कि उन लोगों को एक नया वायरस जो है कि मिला है, जिसका नाम है सिट्रान जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10, हाल ही में एलन मस्क के लीडरशिप में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया? एलन मस्क के नेतृत्व में जो है कि एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है बताइए? PSLV-5, आदित्य L1, जुपिटर 3, जुपिटर 5? बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जुपिटर 3। जुपिटर 3 जो है कि एलन मस्क के लीडरशिप में जो है कि सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों